प्रसाद वगैरह खिलवाया डॉक्टर साहब। खुश रही बेटा, प्रसन्न रही बेटा, खुश रही। गुरुजी हम गोरखपुर से आए हैं और डीएनए में 8 लोग हैं गुरुजी। खुश रहो, मस्त रहो। बताओ गुरुजी अब यहाँ से तो बिल्कुल मैं ठीक हूँ, कोई तरह का तकलीफ कोई तरह का कष्ट नहीं है। बस गुरुजी एक ही प्रॉब्लम है कि मेरे पेट में अल्सर हुआ था, मैं रिपोर्ट चेक कराया था गुरुजी। बस यही मुझे बहुत परेशान करके रखा है सर। इसको ऑन करो गुरुजी 8 साल तक गुरुजी मैं 2018 से मैं परेशान हूँ। लगता है 18 से परेशान थे हम लोग। जब ज़्यादा परेशान होते तो वहाँ से गिनती शुरू करते हैं धीरे धीरे। गुरुजी बहुत सही हूँ अभी, दरबार में आने के बाद मैं बिल्कुल एकदम अच्छा महसूस कर रहा हूँ गुरुजी। वो जीनियस लोग होते हैं जो अपने आप का आकलन कर लेते हैं कि हम सही हैं, पहले कैसे थे अब कैसा है, वही जीनियस लोग होते हैं। नहीं तो लोग भूतकाल में आने के बाद ही भूतकाल की बातें करते रहते हैं, होता कुछ नहीं है, ख़त्म कर चुका होता है दरबार आपके प्रार्थना संकल्प से। लेकिन लोग जो है चर्चा पुरानी करते रहते हैं खड़े खड़े। बढ़िया है बेटा, आप ऐसे ही अच्छे बने रहो। उठ बैठ के चेक करो आप पति पत्नी दोनों। गुरुजी मैं एकदम ठीक, एकदम बढ़िया गुरुजी एकदम ठीक हूँ मैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। बस सभी लोग ठीक हैं बेटा, किसी में कोई कष्ट नहीं बचा, बचता ही नहीं है। माँ के समक्ष जा करके जब आप दरबार की वैदिक प्रक्रिया करते हो, वनडे करते हो, उसके बाद जैसे ही माँ के समक्ष जाते हो, अपने प्रार्थना संकल्प करते हो, सब कष्ट अपने आप ही नष्ट हो जाता है, बचता ही नहीं है। गुरुजी एक प्रश्न है गुरुजी, जो कुल देवता लोग हैं उनको निकाल के जो है नदी में प्रवाह कर देंगे खन के? हाँ सुने तो हो, हमारी तमाम लेक्चर सुने हो। हाँ सुने हैं गुरुजी आपकी। तुरंत जितना जल्दी हो सके। ठीक है गुरुजी। उन्हीं के कारण आपको पैरों में ऐंठन आती थी, पैर आपके ऐंठते थे, ऐंठन होती थी। ये आपके कुल देवता से ऐंठन आती थी पैरों में। हाँ सब खत्म है, कोई दिक्कत नहीं, खुश रहो बेटा। गुरुजी एक प्रश्न और है गुरुजी, जो मुझे पेट में अल्सर हुआ था गुरुजी, तो उसका दवा चलाएं कि बंद कर दें? बस आप देख लो, जो कष्ट रहते थे अल्सर के कारण है, कष्ट अल्सर है, लग रहा है आपको है? अभी ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है गुरुजी। इसीलिए नहीं आ रहा है कि स्मृतियाँ रहती हैं बेटा। सर्जरी हो जाती है हाथ पैर की, शरीर की, उसके बाद भी कष्ट बने रहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म ठीक नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे ही स्मृतियाँ रहती, जब तक दरबार आदमी नहीं आता है, सूक्ष्म उसका सुरक्षित नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, तब तक वो स्वस्थ नहीं महसूस होता है। सर्जरी के बाद भी उसको कष्ट बने रहते हैं। दरबार में आते सर्जरी के कष्ट नष्ट हो जाते हैं सेम डे। कलह नष्ट हो जाती है परिवार की, पति पत्नी का दंगा खत्म हो जाता है दरबार के संकल्प करते ही। तो ये सब दरबार की जो वैदिक प्रक्रिया आप करते हैं, वनडे करते हैं तमाम, तो चीज़ें अपने आप चली जाती हैं। आप महसूस ही कर रहे हो कि कोई नकारात्मकता नहीं है। नहीं तो शरीर में खून की कमी हो रही थी आपको, इसीलिए कमजोरी महसूस होती थी, गाल ब्लैडर में गांठें, इन्फेक्शन हो रहा था, पेंक्रियाज में भी सड़ा हुआ इन्फेक्शन हो रहा था, आंतों में इन्फेक्शन हो रहा था। ये सब स्मृतियाँ थी, और औषधियों के कारण और समस्या हो रही थी, है ना। अब सब चीज़ें गंदगी सब नष्ट हुई, अब कुछ बची नहीं, तो आप अच्छे अच्छे हो। जैसे आपकी धर्म पत्नी, इनसे लाई बात करते हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। और बहुत ज्यादा दाद गिरता है। हाँ तुम तो मायके से जुड़ी थी पूरी पूरी, तुम तो ससुराल से जुड़ी नहीं पाई, तुम तो पूरी पूरी मायके से ही जुड़ी रही हमेशा। इसीलिए तुम्हें सब परिवार के अपने मायके के कष्ट आते थे, इसीलिए आपको अपनी बेटियों से नफरत होने लगती थी। जो बेटियां खड़ी हैं आपकी, होती थी नफरत इन लोगों से। जी गुरुजी। हाँ अब आप देखिए बच्चियों को, अब इनसे नफरत हो रही कि प्रेम हो रहा है अंदर, देखिए। जी गुरुजी प्रेम हो रहा है। प्रेम हो रहा है। तो ये जो आँख से पानी भी बहुत ज्यादा गिरता है, आँख में दर्द भी रहता है। अब नहीं हो रहा है ना, अब तो पुरानी बात पे क्यों जा रही भूतकाल में, अब तो सब खत्म हो गया है। ना पेट में दर्द है, ना योनि में कष्ट है, ना आँखों में कष्ट है, ना मुंह में कष्ट है, ना शरीर में कष्ट है, ना मन में कष्ट है। हमेशा पेट में दर्द और ऐंठन बना रहता था, अब कुछ है? नहीं, अब नहीं है। अभी आप बच्चों की तरह उठ बैठ रही हो, ऐसा नहीं कर सकते थे, पूरे शरीर में कष्ट रहते थे, एकदम अच्छे खड़े। और गुरुजी गुस्सा बहुत आता है। चलो करके दिखाओ गुस्सा अपने पति पे, जो करती थी, करके दिखाओ, देखो आ रहा गुस्सा, देखो। हम दोनों पटता ही नहीं है। अरे तो देखो ना, नहीं पट रही क्या, देखो तो उधर एक दूसरे को। अब इनको देख के चिढ़ होती थी, नफरत होती थी, घृणा होती थी, घर से भाग जाने का मन करता था तुम्हारा,
कि अपने घर से हम चले जाएं, यहाँ छोड़ छाड़ के चले जाएं, अपने मायके चले जाएं। अब कुछ हो रहा है इनको देख के ऐसा? नहीं गुरुजी। चलिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। भूतकाल की बात है। मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपको। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। अब पढ़ाई करने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब कर रहा है। मोबाइल देखने का? नहीं इसको लाओ छुटकी को। गुरुजी आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो छुटकी। अब पढ़ाई लिखाई का कुछ मन कर रहा है ठीक से? पढ़ना नहीं है? देखिए आंख बंद करके सोचिए अपने बारे में। स्कूल जाने का मन अब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चेक करिए। कर रहा है। हाँ, और मोबाइल देखने का नहीं कर रहा है? दो मोबाइल जरा इनको, भाई मोबाइल दिया जाए, देखें जरा सही बोल रहे हैं झूठ बोल रही हैं, इनको मोबाइल दिया जाए। देखो इसको छूने का मन कर रहा है मोबाइल का? देखने का मन कर रहा है इसको? है नहीं कर रहा? अच्छा ठीक। अच्छा, घर का खाना पसंद नहीं इन लोगों को ज़्यादा, बाहर का खाना बहुत पसंद है? हाँ गुरुजी, इन लोगों को घर का खाना नहीं पसंद, बाहर फास्ट का ज्यादा फूड। हाँ पसंद है। फास्ट फूड। अब लाओ इधर। हाँ फास्ट फूड पे ज्यादा नहीं। अब लाइए इधर। अब दोनों लोग आंख बंद करिए, चेक करो घर का खाना खाना है कि बाहर वाला खाना अच्छा है? कौन सा खाना अच्छा लग रहा है? घर का। घर का खाना खाना है। तुम्हें छुटकी? हाँ घर का। अब ठीक है, खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, सब लोग आनंदित रहो, ऐसे ही खूब मस्त रहो।